नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है डीएल बिंदु की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज का एक महत्वपूर्ण टाइप लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना है। आने वाले एग्जाम जिसमें एनटीपीसी सीबीटी 2 की या फिर ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, तो ये आप लोग को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट जो आपको और हमें ऊर्जावान बनाती है और आपको ऊर्जावान बनाएगी, ये है कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है मेरी कर्जदार है। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त होगा, ऐ वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पर उधार है। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है परसेंटेज से। किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होल वैल्यू क्या होता है। होल वैल्यू यानी 25% कह रहा है, 25% का मतलब क्या होगा, 25% मतलब बट्टा 100। इसको काट कितना आया, 1/4। ठीक है, 1/4 कह रहा कि बढ़ोतरी, जब बढ़ोतरी कहेगा तो ऊपर वाला नीचे वाले में जोड़ के ऊपर लिखेंगे, यानी 4 और 1 5, और नीचे वाला ज्यों कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं होल वैल्यू। होल वैल्यू का मतलब कुछ नहीं होता है, दरअसल ये क्या होता है, 25% बढ़ोतरी कह रहा है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग मानते हैं क्या, 100%। अब 25% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 125% हो गया। 125% मतलब 125/100। और जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। वहीं भी यदि कमी कहता तो कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। और यदि कमी कहता यानी कि 75% हो जाता तो 75%। तो 75% जो हो जाता तो इसको काट दें तो 25 के 75, 25 चौका 100। तो यहाँ से यदि होल वैल्यू लिखना होता कमी का, तो कमी का क्या होता, नीचे वाले में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर, यानी कि 3, 4 में से 1 ज्यादा तो 3, और नीचे ज्यों कहते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल वैल्यू कहते हैं। तो या तो आप ये लिखिए तब, या फिर ये, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है, यानी 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 है तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। ठीक है, प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी, देखिए बताते हैं। 25% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 25%, यानी कि 25/100, 1/4। बढ़ोतरी हो रहा है यानी कि जोड़कर यानी 5/4, 5/4 इसका होल वैल्यू हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में यदि पहले का निकालने के लिए पूछे, यानी कि मान लीजिए यदि ये हुआ है कि 3 वर्ष के बाद का, या फिर अभी का दिया हुआ है कि हमारे पास कोई जनसंख्या या कोई रुपया अभी का इतना है और 3 वर्ष पहले का बताइए, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे और जितना वर्ष रहेगा उतनी बार गुना करेंगे। ठीक है, और कहेगा कि यदि इतना अभी है और आगे का निकालिए, तो आगे का निकालने के लिए कहेगा तो सीधा गुना करेंगे, और जितना साल आगे के लिए कहेगा उतनी बार आगे सीधा गुना करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि 25% की वृद्धि हुई है और 3 वर्ष के उपरांत यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना है, 10,000 है, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी थी। ठीक है, प्रथम वर्ष का आरंभ यानी कि पहले का पूछ रहा है, तो पहले का पूछ रहा है तो जनसंख्या कितना है, 10,000। 10,000 ठीक है, और 3 वर्ष उपरांत यानी 3 वर्ष बाद का दिए हुआ है ये जनसंख्या, और 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है। तो जब पहले का पूछ रहा है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, और 3 वर्ष का कह रहा है मतलब 3 बार, तो 3 बार उल्टा गुना करेंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना क्या हो जाएगा, 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5। इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 से 5 जो के 20, 5 से 5 8 40, यानी यहाँ पे आ गया आपका 80। 4 चौका 16 चौका 64 गुने 80, 64 गुने 80 कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 से 48, 3 51, यानी 51 से 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन, किसी गांव में जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब हम लोग इसे होल वैल्यू लिख लिए वृद्धि का,
तो होल वैल्यू वृद्धि का कितना हुआ, 5/4 हुआ। और कह रहा है कि 3 वर्ष उपरांत यानी 3 वर्ष बाद का ये जनसंख्या दे रहा है 10,000, ठीक है। और प्रथम वर्ष के आरंभ में पूछ रहा है, तो प्रथम वर्ष के आरंभ यानी कि पीछे का पूछ रहा है। जब पीछे का पूछेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, और जितना साल पीछे का पूछेगा उतना बार गुना करेंगे, और जितना साल आगे का पूछेगा यदि तो सीधा गुना करेंगे होल वैल्यू का, और जितना बार पूछेगा उतना बार गुना करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5120 रुपया, सॉरी 5120 रुपया कह रहे हैं, 5120 जनसंख्या उस जगह का हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन का मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% से घट जाती है। किसी मशीन का मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य के प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाता है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपया है, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था मतलब पीछे का पूछ रहा है। 2 वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना हो गया 810, और कितना था यानी कि पीछे का पूछ रहा है, तो 10% से घट जाती है, तो 10% का होल वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले 10% का वैल्यू लिखिए। तो 10% मतलब क्या हो गया 10/100, काटेंगे तो 1/10। कह रहा है क्या कि घट जाता है, तो घट जाता है मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाकर ऊपर यानी 9, और नीचे वाला ज्यों का त्यों, ये हमारा होल वैल्यू हो गया। होल वैल्यू मतलब कुछ होता नहीं है, अभी हम बताए थे कि 10% यदि घट गया तो मतलब ये बचा कितना 90%, 90% बचा तो इसको काट देंगे तो 9/10 ही तो आया, यही चीज है, ठीक है। तो 9/10 हमारा होल वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 हो जाता है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 हो जाता है, तो यानी कि पहले का पूछ क्या रहा है कि वास्तविक मूल्य कितना था मतलब पहले का पूछ रहा है, तो पहले का पूछ रहा है तो 2 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले का निकालेंगे, मतलब 2 बार उल्टा गुना करेंगे, तो वो कितना जाता है 810, तो 810 हो जाता है। 810 गुने इसका 2 बार उल्टा गुना, तो 10/9 गुने 10/9, 9 में 81 से 81 कट गया, ये 10 बार में कट गया, 10 था 100 है 1000, यानी कि ये इसका मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया इसका 1000 रुपया हो गया, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 2.1/2% यानी कि 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। संख्या कितना है 64,000 है, संख्या कितना 64,000, ठीक। और कह रहा है क्या कि 2.5% की दर से बढ़ती है, 2.5 मतलब इसको हम 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 परसेंट है मतलब नीचे बट्टा में 100 से नीचे बट्टा में गुना होता है, परसेंट रहता है, तो इसको काटेंगे कितना होगा 1/40 हो गया। कह रहा है कि बढ़ता है, ये क्या होता है दर से बढ़ती है, तो बढ़ती है मतलब नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ के ऊपर यानी 41 और नीचे ज्यों का त्यों, ठीक है। 41/40 इसका क्या हो गया होल वैल्यू हो गया, मतलब होल वैल्यू, ठीक है। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो जब बाद कहेगा तो सीधा गुना करेंगे, जितना वर्ष बाद कहेगा उतना बार सीधा गुना करेंगे, और जितना वर्ष पहले कहा था उतना बार उल्टा गुना करते, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद वहां के व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारा दिया हुआ है कितना 64,000 गुने 3 वर्ष बाद कह रहा है कितना हो जाएगा 41/40 गुने 41/40 गुने 41/40, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ का कट गया, 4 का 16 चुका 64, ये कट गया। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका, इसको गुना करेंगे 41 में 41 से 41 4 का 4 जो 16 यानी कि 1 8 16, और 16 से 81 को फिर 41 गुना करेंगे, 16 से 81 4 कम 4 8 का 32 6 का 24 25 26 27 4 4 2 6 यानी कि 1 8 4 12 6 2 8 1 9 7 1 8 और 6, 41 का क्यूब कितना 68 921। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि किसी जनपद का जनसंख्या जो है 64,000 है, और रहने वाले व्यक्ति की संख्या 64,000 है, और 2.5% की दर से ये बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी का होल वैल्यू कितना हो गया 41/40। कह रहा है कि अभी इतना है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, है ना।
तो 3 वर्ष बाद जब पूछ रहा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, जबकि यदि पूछता 3 वर्ष पहले का तो इसी को उल्टा करके 3 बार गुना कर देते हैं। 2 वर्ष पहले का पूछता तो 2 बार उल्टा करके गुना कर देते हैं। 2 वर्ष बाद का कहता तो 2 वर्ष सीधा करके गुना कर देते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की आबादी 8000 है। किसी गांव की आबादी 8000 है। तो गांव की आबादी हमारी कितनी हो गई 8000। प्रथम वर्ष के दौरान 10% और द्वितीय वर्ष के दौरान 20% की बढ़ोतरी होती है। तो किसी गांव की आबादी 8000, आबादी कितना है 8000। प्रथम वर्ष यह 10% से वृद्धि होता है और द्वितीय वर्ष यह 20% से वृद्धि होता है, ठीक है। द्वितीय वर्ष 20% से वृद्धि होता है। तो बताएं 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो प्रथम वर्ष में वृद्धि 10%, तो 10% का होल वैल्यू कितना होगा 10/100, यानी कि 1/10 होल वैल्यू। बढ़ रहा है मतलब 11/10। उसी प्रकार से 20/100 यानी कि 1/5 बढ़ रहा है मतलब 6/5 हो गया। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। तो पहले वर्ष में तो 10% बढ़ा और दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा 20%। तो 8000 कितना जनसंख्या है वहाँ का 8000 जनसंख्या है वहाँ का। और पहले वर्ष में बढ़ा 10% यानी कि 11/10 पहले वर्ष का। और कह रहा है कि दूसरे वर्ष में जो है ये 20%, तो 20% बढ़ गया मतलब 20% का होल वैल्यू 6/5। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। और 5 इसको काटते हैं 160 बार में। 11 66 66 और गुने 160 0 16 से 96 16 से 96 और 9 6 15 105 यानी 10,560 आपका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा 10,560। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। कह रहा था क्वेश्चन कि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 8000 अभी जनसंख्या थी तो पहले वर्ष में 10% के वृद्धि के वाले होल वैल्यू से सीधा गुना कर दिए, क्योंकि आगे का पूछ रहा था। जबकि यही पीछे का पूछता तो हम उल्टा गुना करते हैं और 20% का होल वैल्यू से सीधा गुना कर दिए। कितना आया 10,560। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक गांव का वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 67,600 है, ठीक है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, फिर से आ गया। तो जनसंख्या वहां कितना है 67,600, 67,600 है, ठीक है। तो कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो 4% का होल वैल्यू कितना होगा 4% लिखेंगे तो 4/100 1/25 1/25। बढ़ती है मतलब नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ के ऊपर 26 और नीचे हो जाएगा कितना 25। ये होल वैल्यू हो गया हमारा 4% बढ़ोतरी का 26/25, ठीक है। अब कह रहा है कि जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो अभी कितनी है तो 676 पर 2 0 गुने 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है। तो जब पहले का पूछेगा तो उल्टा गुना और यदि बाद का पूछता तो सीधा गुना। तो पहले का पूछ रहा है तो इसका उल्टा गुना करेंगे। तो 25/26 गुने 25/26। 2 बार क्यों गुना किए क्योंकि पूछ रहा था 2 वर्ष पहले का। 3 वर्ष पहले का पूछता था 3 बार गुना करते, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर होता है क्या 676। 25 गुने 25 625 625 और यहाँ पे 2 0 बचा हुआ है तो 625 पर 2 0। आपका सही आंसर हो गया आपका 625 पर 2 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है बताइए। ह्रास मतलब होता है कमी। ह्रास मतलब कमी। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से कमी होता है। तो 10% की दर से क्या होता है 10% का होल वैल्यू कितना होता है 10% मतलब 1/10। कमी हो रहा है मतलब नीचे वाला ऊपर वाला घटा के 9/10। ये क्या हो गया हमारा होल वैल्यू हो गया, होल वैल्यू, ठीक। 9/10 हो गया। कह रहा है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है। वर्तमान में कितना है 729। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसका कितना था। 3 वर्ष पूर्व उसका कितना था। तो वर्तमान में कितना है 729 है। 3 वर्ष पूर्व कितना था। पूर्व मतलब उल्टा गुना करेंगे। तो 10/9 गुने 10/9 कितना बार गुना करेंगे 3 बार। क्यों
क्योंकि 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है। तो 10/9 गुने 10/9 गुने 10/9, 9 का क्यूब होता है 729, ये कट गया, 10 दहें 100 दहें 1000, यानी कि 1000 हो जाएगा। तो आपका वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।